दौलत के नशे में डूबे घमंडी, क्रूर और बेशर्म बेटे की कैद से बचाने के कुछ उपाय। समस्त मेरे हमदर्द व सम्मानीय साथियों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह आप अपनी बेटियों को लालन पालन कर, पढ़ा लिखा कर, समृद्ध बनाकर शादी कर विदा कर उससे किसी प्रकार की मदद की आशा नहीं रखते, उसी तरह आप अपने बेटों से भी किसी प्रकार की उम्मीद न रखना, क्योंकि अगर सपूत है तो वो आपकी सेवा करेगा, कुल का मान रखेगा, और अगर कपूत है तो आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जिस प्रकार आप बेटों के लिए धन अर्जित करते हो, उसी प्रकार अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना, ताकि आपकी बाकी उम्र आराम से बिना कष्ट के, बिना बेटे के सहारे के कट जाए। क्योंकि आजकल के 90% बेटे अपने माँ बाप को सिर्फ कष्ट देते हैं, सहारा नहीं देते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 गीता, 108 उपनिषद, सभी में माँ बाप को भगवान से ऊपर बताया है। बड़े बड़े संत महात्मा सदगुरुओं ने कहा है कि माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, मगर कुछ बेटे अपनी दौलत के घमंड में डूबे घमंडी, क्रूर, बेशर्म इस बात की मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ऐसे नालायक बेटे से क्या उम्मीद की जा सकती है? धर्म, भगवान, गीता, रामायण को न मानो तो कम से कम इंसानियत के नाते एहसान तो मानो उस माँ का जिसने तुम्हें 9 माह अपने पेट में रखा। प्रसव के समय जो दर्द होता है वो एक साथ 20 हड्डियाँ टूटने के बराबर होता है। उसे सहा, खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, अच्छा खाने को दिया, लालन पोषण किया, 3-4 वर्ष तक अपनी छाती से लगा कर रखा, अपना दूध पिलाया, रात भर जाग कर तुम्हें सुख की नींद सुलाया। भले खुद भूखी रही हो, मगर अपने लाल को कभी भूखे पेट नहीं सोने दिया। धूप के थपेड़े सह लिए, सर्दी की सुकड़न सहन की, मगर आप पर कभी आँच नहीं आने दी। सतयुग से लेकर कलयुग तक माँ का कर्ज किसी देवी देवताओं ने भी नहीं चुका पाया। और अरे नालायक, माँ की दुआओं में तो वो ताकत होती है, एक बार मौत को भी टाल सकती है। और लोग कहते हैं कि एक आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत का हाथ नहीं होता है, पिता की संपूर्ण जवानी का फल होता है। जो आदमी को महान बनाता है तो अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर बेटे को सुखी देने में अपना साथ जीवन लगा देता है। अपने बेटे के लिए सारी दुनिया से लड़ लेता है, अपने लाल को खरोंच तक नहीं आने देता है। माँ का प्यार दिखता है, मगर पिता प्यार दिखाता नहीं है, मगर अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। माँ चाहती है कि मेरा बेटा आज भूखा पेट नहीं सोए, और बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल खाली पेट ना सोए। ऐसे माँ बाप को अगर बेटा कष्ट देता है तो भगवान भी उसे माफ़ नहीं करता है। माता पिता अगर जीवित हैं और आपके हवन, पूजन, दान पुण्य के साथ नहीं है तो आपका सारा व्यर्थ है। अगर माता पिता भूखे हैं और आप पेट भर कर डकार लेकर बाहर जाते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। पहले आयु में बड़े का सम्मान होता था, अब आय में बड़े का सम्मान होता है। कुछ स्वार्थी लोग जिधर की हवा चलती है उधर बह जाते हैं, हालांकि यह काम कचड़े का होता है। पहले लोग पंच, रिश्तेदार, न्याय की बात करते थे, गरीब और अमीर नहीं देखते थे। आजकल ऐसे नहीं देख पैसे को देखते हैं, न्याय नहीं। पहले लोग कहते थे कि माँ बाप चाहे लूले, लंगड़े, अपाहिज, बीमार, गरीब कैसे भी हों, बेटे का फर्ज है कि उसकी सेवा करे, उनका सम्मान करे। अब ऐसा नहीं, अब तो आय बड़ा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को नहीं, उसे तो
वक्त ही समझाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान को यहाँ देर है अंधेर नहीं है, कर्म का फल जरूर मिलेगा। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, 71 वर्ष की उम्र ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ देखा भी है। माँ बाप को दुखी कर कुछ समय के लिए भले सुख प्राप्त कर लेना, अंत में आपका 100% खराब होगा, ये गारंटी है। उसे ऊपर वाले पर छोड़ दो और किसी से किसी से किसी से आप उम्मीद नहीं करना। अगर आपका बेटा दौलत वाला है, बाहुबली है, तो आपको अगर परेशान कर रहा है, गाली गलौज धक्का मुक्की कर रहा है, तो दूसरा कर रहा है, तो आपको रिश्तेदार भी आपको ही गलत ठहराएंगे। आपको कोई कभी होगी, आप में भी कोई कमी होगी, आप में कोई लाभ नहीं है, न डर है, इसलिए वो आपके विरुद्ध रहेंगे। अब आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। आपकी कोई गलती नहीं है, अपने लालन पालन सही किया है, आपने लालन पालन सही किया, बच्चा पढ़ाया लिखाया, इस योग बनाया। अब उसकी बारी है। लोग आपको नहीं मान रहे हैं, रहम नहीं कर रहे हैं, तो आप उन पर रहम मत करो। अपने हक से लोग अपना हक है, अधिकार लोग यही मानकर कष्ट उठाते रहते हैं कि मेरा बेटा है और नाती है पोते हैं, इनको कष्ट होगा। इसी प्रकार इसी का फ़ायदा नालायक बेटे उठाते हैं। अगर आप बाप उसके तो नहीं मान रहे हैं, तो आप क्यों मानते हो? आपकी उम्र हो चुकी है, अब किस बात का किस बात का डर है? हक से लड़ो। जिल्लत की ज़िंदगी जीने से अच्छा है शान से जीना। वैसे तो आपका बेटा आपके ज्ञान से मार नहीं सकता, आपको जान से मार नहीं सकता। अगर बिल्कुल ही विवेकहीन बीवी का गुलाम है, तो अगर मार भी दे तो आपको क्या दिक्कत है? बेटे के हाथ से ही तो मरोगे। सबको एक बार मरना है। जिसकी ज़िंदगी तो नहीं जीना पड़ेगी, जिल्लत की ज़िंदगी तो नहीं जीना पड़ेगी, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। रिपोर्ट डालो, अपना हाल बताओ, न्याय मिले तो ठीक, नहीं तो एसपी ऑफिस जाओ, वहाँ मिलता है तो ठीक, नहीं तो आईजी के पास जाओ, ना मिले तो डीआईजी के पास, ना मिले तो आईजी के पास जाओ। फिर भी अगर आपका बेटा ज़्यादा ताकतवर है तो सचिव के पास जाओ। जाना कहीं नहीं है, सब जगह वकील द्वारा आवेदन बनवाओ और स्पीड पोस्ट करो, और उसी आवेदन को लेकर अपनी सारी परेशानियों को बताओ। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करो। बम की बस यही एक चारा है आपकी बची ज़िंदगी जीने का। मैंने हमेशा समाज की सेवा की है, सामाजिक पदों पर भी रहा है। मेरा एक चैनल है लाखन सिंह बुंदेला के नाम से, यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हो। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, सब लोग कल्याणकारी हैं, जिन्हें मैं देवी देवताओं को वीडियो में लोगों के हित में अच्छा लगे तो याद करना। सभी लोगों के हित में बनाता हूँ, अच्छा लगे तो याद करना। धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और आप मेरी बात पर ध्यान करना। आप संपन्न रहो, सुखी रहो, खुशी रहो, यही मैं चाहता हूँ। और नालायक बेटों को जो है सबक ज़रूर सिखाओ, यही मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम।